एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तेखार पार्क की। स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश। इफ्तेखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA-44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मोरूम दो। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नजारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़ हर घर प्लॉट के सामने। इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तेखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA-44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है इफ्तेखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तेखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके राहुल गांधी जी ने सोमवार को दोपहर 2:20 नांदेड़ से परभनी पहुंचने के बाद पहले नवा मोंडा में स्वर्गीय सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उसके बाद उन्होंने अम्बेडकरी आंदोलन के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय वाकोड़े के राहुल नगर स्थित आवास पर जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत की। इस दौरान परिवार के सदस्य और कुछ प्रमुख नेता भी उपस्थित थे। वाकोड़े परिवार ने 10 दिसंबर को संविधान की अवमानना द्वारा शांति बनाए रखने के लिए कई गए प्रयासों की जानकारी दी। परिवार के अनुसार जिले में बंद के दौरान वाकोड़े की सकारात्मक भूमिका बावजूद पुलिस द्वारा उन पर किए गए आरोप पर आश्चर्य व्यक्त किया गया। इस कारण वह मानसिक तनाव में थे और इसी तनाव के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ी और उनका निधन हो गया। वाकोड़े परिवार ने जिले के राजस्व और पुलिस प्रशासन की बर्बर कार्रवाई तथा राज्य सरकार की गलत नीति पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके बाद राहुल गांधी ने वाकोड़े परिवार की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि उनका अम्बेडकरी आंदोलन में योगदान निसंदेह अमूल्य था। गांधी जी ने कहा कि वाकोड़े ने जातिवाद और समाज में शांति बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए, उन्हें सम्मान देने के बजाय प्रशासन और सरकार द्वारा उन्हें आरोपी बनाए जाने की ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वो परभनी के घटनाक्रम और इस दुखद घटना के बारे में सरकार से सवाल करेंगे और वाकोड़े परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। इस मौके पर वाकोड़े की पत्नी श्रीमती अलकता विजय वाकोड़े, बेटा आशीष वाकोड़े, सिद्धांत वाकोड़े, बेटी प्रियंका वाकोड़े, सुप्रिया पोपटकर, विशाखा ढले, परभनी में सोमनाथ सूर्यवंशी जो संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन में उतरे थे, दलित थे, उनका आरोप था कि पुलिस ने ही उनकी हत्या की। ये गंभीर आरोप लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने परभनी में मीडिया से बातचीत के दौरान लगाया। 10 दिसंबर को संविधान की प्रति का अपमान होने के बाद 11 दिसंबर को एक आंदोलन बुलाया गया जो बाद में उग्र हो गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक सोमनाथ सूर्यवंशी जी जो विधि शास्त्र के छात्र थे, न्यायालय में कस्टडी में मारे गए। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस के लोकसभा में विपक्ष नेता
राहुल गांधी ने 23 दिसंबर को परभनी पहुंचकर सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा संविधान के खिलाफ है। परभनी में संविधान का अपमान के बाद सोमनाथ संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन में थे। उनकी हत्या कस्टडी में हुई है और शव परीक्षण में यह बात साफ हो गई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला है, उन्होंने गलत जानकारी दी। सोमनाथ की कस्टडी में हत्या ही हुई है और सरकार पुलिस को संरक्षण देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने ये अपराध किया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा। इस मामले में पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, राहुल गांधी ने स्पष्ट किया। इस मौके पर कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला, प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले, विजय वेट्टीवार, पूर्व मंत्री बाळासाहेब थोरात, सांसद चंद्रकांत हंडोरे, सांसद वर्षाताई गायकवाड़, सांसद प्रणीति शिंदे, विधायक नितिन राउत, यशोमती ठाकुर, एडवोकेट मुजाहिद खान, सांसद संजय जाधव, कांग्रेस जिल्हाध्यक्ष सुरेश वरपुड़कर, पूर्व विधायक सूरज देशमुख, बाळासाहेब देशमुख, पूर्व महापौर भगवानराव वाघमारे, पूर्व नगर सेवक शेख हाजा भाई आदि उपस्थित थे। अभी मैं परिवार से मिला हूं और जिन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनसे भी मिला हूं। बड़ी क्लियर बात है, उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप, ठीक है। इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। तो जिस तरह से कार्रवाई की गई है, संविधान तरह से पास हो रहा है। आपने मेरी पहली स्टेटमेंट सुनी, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, यहां इन लोगों को पीटा गया है और हत्या की गई है, मर्डर है ये। इसके ऊपर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, आप यहाँ आए हैं, ये राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं हो रही है। सुनिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। ये कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये मर्डर हुआ है और ये न्याय का मामला है। एकदम यहाँ पे जिनको न्याय मिलना चाहिए वो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जिम्मेदार विचारधारा है, जिम्मेदार, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, इसीलिए चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं और जिन्होंने इनको मारा है वो जिम्मेदार हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए।